हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीट रॉयल एकेडमी में। आज मैं इस नई वीडियो में आपको बताना चाहूँगा क्लास 12 के चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे जो कि है व्हाट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ रोल्स और कंडेंस शूट के बारे में, और 2 टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फ्लावरिंग पैटर्न। 2 टाइप के प्लांट्स पढ़ेंगे उसके फ्लावरिंग पैटर्न के बेसिस पे। तो आइए हम अपने पहले जो पार्ट है व्हाट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, व्हाट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम सब जानते हैं जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म उन सभी को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ऑलमोस्ट सभी के सभी एंजियोस्पर्म जो होते हैं उन सब में फ्लावर पाए जाते हैं। तो इसलिए हम जितने भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं उन सबको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में हमें पता चलता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हैं पंचानन महेश्वरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचानन महेश्वरी के बारे में आता है। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अगर कोई भी पूछे तो हमें जवाब देना है पंचानन महेश्वरी। तो फ्लावर जो होते हैं, इट इज़ मॉडिफाइड, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड, shoot, flower is a modified shoot or condensed shoot। तो फ्लावर के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो फ्लावर जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन सबको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म बेसिकली वही होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। तो जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी थे उनका नाम था पंचानन महेश्वरी। और जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको फ्लावर इज़ मॉडिफाइड, फ्लावर जो होता है ये मॉडिफाइड शूट होता है और कंडेंस शूट होता है। मॉडिफाइड शूट और कंडेंस शूट, अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये और होता क्या है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक आया है तो फ्लावर है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आप सभी को पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कैसे दिखता है। तो उसी को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये फीमेल पार्ट हो गया जिसमें स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल। ये बेसिकली रफ डायग्राम समझ के करो, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ओवे, और ये जो इसके अंदर ये जो है इसको हम ओव्यूल बोलेंगे, ओव्यूल। ये हमारे पेटल्स हो गए, ये थैलेमस, ये सेपल्स। अब इस सब को हम लेबल कर देंगे। लेबल करने के बाद आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो मैंने बता दिया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, पिस्टिल। और इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनोशियम भी हम इसी को कहते हैं। और जब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनाना भूल गए, इसको हम अलग उससे बना लेते हैं, अलग पेन से। तो ये जो हो गया यहाँ पे, ये हमारा एंथर हो गया, यहाँ पे एंथर होते हैं, एंथर। और ये उसका फिलामेंट होता है जिसके थ्रू ये एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है उसको थोड़ी हाइट मिल जाती है ऊपर आने के लिए। एंथर, और ये हो गया फिलामेंट, एंथर फिलामेंट।
और इसको ये जो हमारा एंथर वाला पार्ट हो गया, एंथर फिलामेंट, इन सबको जो मिला के हम कहते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी के थ्रू जब पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के ऊपर, तो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इसी को कहते हैं। और ये जो है ये हमारे सेपल हो गया, सेपल, या हम इसको कैलिक्स भी कहते हैं, कैलिक्स। और ये इसे पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। तो ये जो हो गया ये पेडिसल भी कहते हैं, और इसको इसी को हम ना स्टॉक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि एक पूरा फ्लावर जो होता है इसी के ऊपर सिचुएटेड होता है, तो इसको हम स्टॉक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो ये तो हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया, इसी को हम कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल भी इसी को कहते हैं, और गाइनोशियम भी इसी को कहते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, तो इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसे हम पेडिसल कहते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इसको इसलिए कहते हैं, पूरा फ्लावर इसी के ऊपर बेस होता है। और जो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ये जो है ये ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल हो गया। और ये जो है ये छोटा सा स्ट्रक्चर इसे हम सेपल कहते हैं, या कैलेक्स भी इसी को कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम आगे देखते हैं कि इफ़ वी टेक अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर लेते हैं, इफ़ वी टेक अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर लेते हैं तो उसमें 4 टाइप के बॉल्स होते हैं। इट हैज़ 4 टाइप ऑफ रोल्स। पहला जो होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स, जो कि स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे दिखेगा सेपल और कैलिक्स एक ही चीज़ होती है, सेपल को या कैलिक्स को बात एक ही है, तो हम कैलिक्स यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कैलिक्स। और दूसरा हो गया कोरोला, कोरोला। तीसरा हो गया एंड्रोशियम, फोर्थ हो गया गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम से पता चल रहा है एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कैलिक्स, कैलिक्स ये है, और कोरोला भी यहीं पे होता है। तो फिर अब हम जो कैलिक्स और कोरोला हो गया, ये एक अलग पार्ट में डिवाइड होगा, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गया ये अलग पार्ट में डिवाइड होगा। तो कैलिक्स और कोरोला क्या होगा, कैलिक्स जो होगा और कोरोला जो होगा ये जो हो गया एक्सेसरी रोल्स हो गया, एक्सेसरी रोल्स। और जो ये हो गया एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये रिप्रोडक्टिव रोल्स हो गया, रिप्रोडक्टिव रोल्स। इस पेज में हमें इतना क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इफ़ वी टेक अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर लेते हैं तो इसमें 4 टाइप के रोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला जो हो गया इसे एक्सेसरी रोल्स कहते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गया इसको हम रिप्रोडक्टिव रोल्स कहते हैं। हम आगे देखेंगे। जो कैलिक्स है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। ये कैलिक्स होता क्या है, कैलिक्स जो होता है ये प्रोटेक्शन टू फ्लावर इन बर्ड स्टेज होता है, ये प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को, ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन टू फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब वो बर्ड स्टेज में होता है तभी ये उसको प्रोटेक्शन देता है, कैलिक्स। और कोरोला क्या होता है, कोरोला, कोरोला जो होता है मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन। ये जो होता है फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है, मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव
ये फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है। मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होंगे वो आपने पढ़ रखा होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन करवाएं। पॉलिनेशन जो होता है सेल्फ भी होता है और सेल्फ भी होता है, क्रॉस भी होता है। तो सेल्फ वाले में जब इनका जब ये खुद ही का एंथर खुद ही का पॉलिनेशन जब खुद ही के स्टिग्मा पे गिर जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस में जो होता है किसी के थ्रू होता है। तो वो जब किसी के थ्रू होता है तो वो कैसे होता है, जब फ्लावर अगर अट्रैक्टिव दिखेंगे तभी वो पॉलिनेशन हो पाएगा, तभी उसके ऊपर कोई इंसेक्ट टाइप में होगा जो उसके पोलन पोलन को उससे उसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिराएगा, तभी पॉलिनेशन होगा। तो इसीलिए फ्लावर को अट्रैक्टिव होना ही बहुत ज़रूरी है, जो कि कोरोला का काम होता है, मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन। अब जो तीसरा है एंड्रोशियम हो गया। एंड्रोशियम बता ही दिया क्या होता है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो गाइनोशियम हो गया थर्ड, वो फोर्थ, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल एंड्रोशियम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो होता है कंडेंस शूट क्या होता है, कंडेंस शूट किसे कहते हैं। कंडेंस शूट में होता है दो चीज़ें होती हैं, नोड और इंटरनोड। ये जैसे एक स्टेम हो गई किसी भी प्लांट की, तो इसमें जो यहाँ पे एक लाइन टाइप में होता है, मतलब थोड़े थोड़े गैप पे, इसे हम नोड कहते हैं। और जो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स होते हैं, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स होते हैं, इस दोनों के जो बीच का गैप होता है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। मतलब जो इन दोनों के बीच का गैप हो गया इंटर नोड, इसे कहते हैं। ये दोनों नोड हैं, नोड। तो द रीजन बिटवीन टू नोड्स को या टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स को, टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। यानी कि नोड तो ये हो गया जो एक ये लाइन टाइप में होता है, आपने स्टेम में किसी भी पेड़ के स्टेम में देखा होगा, ये लाइन टाइप में होता है कि इसे हम नोड कहते हैं। जैसे कि आप शुगर केन में देख सकते हो, शुगर केन में ये नोड आपको देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल ले लो, शुगर केन एक एग्जाम्पल हो गया जिसकी यू टाइप में स्टेम होती है, उसमें ये आपको नोड्स देखने को मिल सकते हैं। और जो इसके बीच का जो गैप हो गया इसको हम इंटरनोड कहते हैं। ये शुगर केन हो गई, जो इसके बीच का गैप हो गया इसे हम इंटरनोड कह देंगे, इंटरनोड। और ये जो हो गया इसे हम नोड कह देंगे। तो इसी को कहते हैं नोड और इंटरनोड। तो जो इस दोनों के बीच में द नोड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द नोड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नोड्स जो होते हैं जो कि वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, वो प्लेस्ड होते हैं थैलेमस के ऊपर, प्लेस्ड ऑन द थैलेमस। जो नोड्स वेरी क्लोज होते हैं, मतलब बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, वो प्लेस होते हैं नोड्स के ऊपर, वो नोड्स कह रहा हूँ सॉरी, थैलेमस के ऊपर, वो थैलेमस के ऊपर प्लेस होते हैं। ईच नोड, एक नोड के पास, ईच नोड will have one reproductive row। जो एक नोड होता है उसके पास एक रिप्रोडक्टिव रोल होता है, यानी कि एक या तो होगा एंड्रोशियम या होगा गाइनोशियम।
एक रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, या एंड्रोशियम या गाइनोशियम। तो टोटल नोड हो गए हमारे 4। टोटल नोड के 4 कैसे हो गए, एक 2 एक्सेसरी नोड्स हो गया और 2 रिप्रोडक्टिव नोड्स हो गया। तो टोटल नोड्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं 4 बेसिकली। तो टोटल नोड्स 4 हो गए। अब हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फ्लावरिंग पैटर्न के बेसिस के ऊपर 2 टाइप के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्लावरिंग पैटर्न के बेसिस के ऊपर 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। पहला जो होता है मोनोकार्पिक प्लांट, जैसे कि नेम से समझ में आ रहा है मोनोकार्पिक, यानी कि सिंगल कुछ लग रहा है, ऐसे मोनो वर्ड से सिंगल वाला कुछ लग रहा है मतलब। तो इससे नेम से हमें पता चल रहा है कि फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम। मोनो यानी कि सिंगल, फ्लावर सिंगल लिख देता हूँ, फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर। तो किन किन में होते हैं, तो एग्जाम्पल हो गया सभी एनुअल प्लांट्स में, ऑल एनुअल प्लांट। सभी एनुअल प्लांट को हम सीजनल प्लांट भी कहते हैं, इनको सीजनल प्लांट भी हम इन्हीं को कहते हैं, सीजनल प्लांट्स। एग्जाम्पल हो गया हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, एक्सेट्रा। और ऑल बाइनियल प्लांट्स, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक प्लांट्स का। ऑल बाइनियल प्लांट्स यानी कि जिनकी लाइफ जो होती है 2 साल की होती है, 2 ईयर, वो 2 ईयर के लिए जिंदा आते हैं, 2 ईयर लाइफ। पहले साल में ग्रो करते हैं, फर्स्ट ईयर में ये जो होते हैं ग्रो करते हैं, ग्रोन अप। फर्स्ट ईयर में इनकी ग्रोथ होती है, फर्स्ट ईयर में ग्रो करते हैं, और जो टोटल लाइफ होती है इनकी 2 साल की होती है। और सेकेंड ईयर में जो होता है, सेकेंड ईयर में फ्लावर आता है इनके अंदर, और फिर ये फ्लावर के बाद मर जाते हैं। तो इनकी 2 साल की लाइफ होती है। पहले साल में जो होता है ग्रोन अप करते हैं, और सेकेंड ईयर में इनका फ्लावर आता है, और फिर देन इसकी डेथ हो जाती है, तो ये मर जाते हैं। तो सेकेंड ईयर में फ्लावर और देन डाई। और सम पेरिनियल प्लांट्स भी होते हैं इसके एग्जांपल, सम ऑफ द पेरिनियल प्लांट्स, सम ऑफ पेरिनियल एग्जाम्पल हो गया इसका बैम्बू, हो गया इसका एग्जाम्पल पेरिनियल प्लांट्स का बैम्बू। इसमें भी जो है ना, मतलब मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर एक ही बार आता है पूरी लाइफ में, बट इसका कुछ अलग ही सीन है कि फ्लावर जो होता है इसमें, फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम 50 to 100 ईयर्स, मतलब 50 to 100 ईयर्स में एक ही बार इसमें फ्लावर आता है। फ्लावर वंस इन 50 to 100 ईयर, मतलब 50 से 100 साल के बीच में इसमें एक ही बार फ्लावर आता है, और देन फिर ये भी डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। और दूसरे जो 2 टाइप के में पढ़ने थे, पहला हमने पढ़ लिया मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल, मोनो वर्ड से समझ में आ रहा है सिंगल, फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, फ्लावर एक बार लाइफ टाइम में। जो सब जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं, सीजनल प्लांट्स, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, इनमें एक ही बार फ्लावर आता है। और जो बाइनियल प्लांट हो गया, जो उसकी 2 साल की लाइफ होती है, जो पहले साल में ग्रोन अप करते हैं, सेकेंड ईयर में फ्लावर आता है, और फिर वो मर जाते हैं। और सम ऑफ पेरिनियल प्लांट, जैसे कि बैम्बू हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बैम्बू जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें फ्लावर आता है 50 से 100 साल में एक बारी, 50 से 100 साल में एक बारी फ्लावर आता है, और देन उसके कुछ ईयर्स के बाद इनकी फिर डेथ हो जाती है। तो 50 से 100 साल तक इनकी लाइफ भी मानी जाती है कि 50 से 100 साल तक बैम्बूज की लाइफ होती है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे, दूसरा टाइप। एक टाइप हो गया मोनोकार्पिक, दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
चैप्टर का नहीं, सॉरी, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। दूसरा टाइप हो गया पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट में पॉली से ही समझ में आ रहा है, पॉली मतलब 2 या मोर देन 2। तो फ्लावर जो होते हैं इसमें सेवरल टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, यानी कि फ्लावर जो होंगे 2 या 2 से ज़्यादा बारी पूरे लाइफ स्पैन में आएंगे, यानी कि फ्लावर सेवरल टाइम इन देयर लाइफ स्पैन, सेवरल टाइम इसमें फ्लावर आते हैं। मतलब एक बार फ्लावर आ गया फिर मतलब फिर चला गया फ्लावर, फिर दोबारा फ्लावर आएगा, ऐसे करते करते इसमें बहुत बारी फ्लावर आता है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि मैंगो हो गया, इसका एग्जांपल मैंगो हो गया, और दूसरा हिबिस्कस भी इसी का एग्जांपल है। मैंगो हो गया और हिबिस्कस हो गया इसका एग्जांपल। पॉलीकार्पिक प्लांट फ्लावर सेवरल टाइम ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, एग्जांपल हो गया मैंगो और हिबिस्कस। ये जो था हमारा पूरा इसका कंप्लीट हो गया। इसमें था कि 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फ्लावरिंग पैटर्न, बेस्ड ऑन देयर फ्लावरिंग पैटर्न के ऊपर था ये, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, बेस्ड ऑन देयर फ्लावरिंग पैटर्न होगा यहाँ पे, पैटर्न सही कर लेना इसको। तो एक तो हो गया मोनोकार्पिक प्लांट हो गया, जिसके अंदर सिंगल होता है, सिंगल टाइम में फ्लावर आता है पूरे लाइफ में, और जिसका एग्जांपल हो गया एनुअल प्लांट, जिसके एग्जांपल है राइस, व्हीट, मेज। बाइनियल प्लांट हो गया जिसकी 2 साल की लाइफ होती है, पहले साल में ग्रोन अप करते हैं, दूसरे साल में फ्लावर आता है, फिर डाई कर जाते हैं। और कुछ पेरिमियल प्लांट हो गया जिसका एग्जाम्पल बैम्बू है, फ्लावर जिसमें आता है 50 से 100 साल में एक ही बारी। और जो इसका दूसरा टाइप है फ्लावरिंग पैटर्न के बेसिस के ऊपर, वो है पॉलीकार्पिक प्लांट, जिसके अंदर फ्लावर जो होते हैं सेवरल टाइम आते हैं ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, जिसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मैंगो और हिबिस्कस। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो and share this video and subscribe my channel Neersh Royal Academy. Thank you.